कपिल सर, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है, जरा ध्यान से सुनिए। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ इसका, मेहंदी पति के नाम का, पैर ये छुए और आशीर्वाद पति के नाम से मिले कि सदा सुहागन रहो। और तो और करवा चौथ के व्रत ये करे और उम्र पति के बढ़े। ड्राइवर का भी जिंदगी बड़ा अजीब होता है सर। अच्छा। एक बस के पीछे लिखा हुआ था कि खुदा ने चाहा तो हम आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे, अगर नजर झुकी तो खुदा से ही मिला देंगे। चले तो सुपर, नहीं तो हम सारे ऊपर। अजय सर, एक लड़की ने सोशल मीडिया पर लिख के पोस्ट की कि माँ बाप को रखने का अधिकार हम बेटियों को मिल जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। तो एक लड़का ने जवाब दिया कि वही बेटी अगर अपना सास ससुर को अपने माँ बाप मान ले तो इस देश में क्या पूरे दुनिया में वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। बात तो सही है। सर, एक लड़का बहुत तेज तरक्का था। 10 रुपया की अगरबत्ती और 1 रुपया के माचिस खरीद के मंदिर चला गया और भगवान जी से बोला, भगवान जी आप मुझे 5 करोड़ रुपया दीजिए, मैं ऊपर आके लौटा दूंगा। तो भगवान जी बोले, हाँ बेटा पैसा तैयार है, तू ऊपर आके ले जा। एक शराबी अर्थी से टकरा गया तो मुर्दा नीचे गिर गया। लोगों ने शराबी को जमकर पीट रहा था तो शराबी बोला, अरे भाई जो नीचे गिरा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, तुम लोग क्यों नेता बन रहे हो। सर, हमारी सरकार ने ट्रेन के किराया इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग फालतू की यात्रा न करें। पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग साइकिल चढ़े और हमारा स्वास्थ्य बना रहे। चीनी का दाम इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग डायबिटीज से दूर रहे। कुल मिला के सरकार हमारी बीवी से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं और हम लोग बोलते हैं हमारी सरकार तो 1 नंबर का निकम्मा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, एक पति अपने पत्नी से बोला कि मुझे तलाक चाहिए तो पत्नी बोली क्यों? तो पति बोला हम लोग के शादी का 6 साल हो गया है, अभी तक मात्र 1 बच्चा हुआ। तो पत्नी बोली चुप रहिए, आपके भरोसे रहती ना तो वो भी 1 नहीं होता। सर, इतिहास गवाह है कि जिन पतियों को घर का खाना बनाने आता है उसके पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहता है। बात तो सही है। जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत जैसा अपना चेहरा बनाए उसे ही पति देव कहते हैं। कपिल सर, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है, जरा ध्यान से सुनिए। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ इसका, मेहंदी पति के नाम का, पैर ये छुए और आशीर्वाद पति के नाम से मिले कि सदा सुहागन रहो। और तो और करवा चौथ के व्रत ये करे और उम्र पति के बढ़े। सर, मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा एक आदमी कुर्सी बेच रहा था। पति मजाक के मूड में था तो पत्नी से बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें काम करोगी क्या? तो पत्नी बोली हाँ क्यों नहीं, पर सीन में क्या करना होगा? तो पति बोले धीरे धीरे तुमको पानी में जाना है। तो पत्नी बोली ठीक है चली जाऊंगी, पर फिल्म का नाम क्या होगा? तो पति बोले गई भैंस पानी में। कपिल सर, कल मैंने टीवी पर देखा कि बाबा रामदेव बोल रहे थे कि शाकाहारी बनो, फिर ये पतंजलि का मीट मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? बात तो सही है। कपिल सर, एक चीज पता है आपको? क्या? प्यार में खाई हुई कसमें ये पोलियो दवाई से भी कमजोर होता है। बात तो सही है। अक्षय पाजी, प्रेमिका द्वारा गुड मॉर्निंग का दिया हुआ मैसेज किसी ग्लूकोज डिश से कम नहीं होता। आप कहाँ गिर जानी बाबा? गोविंदा सर,
पूछ तो कभी कुतिया का भी सीधा नहीं हुआ है, फिर ना जाने लोग कुत्ता को ही क्यों बदनाम करते रहता है। सर लोग कहते हैं कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है। हाँ। हो रहा है। पहले लोग फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जाते थे, अब मोबाइल लेके जा रहा है। कैसे विकास नहीं हो रहा है। सर आदमी को गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है और उस गुस्से को पी जाना शादीशुदा होने का निशानी है। कपिल सर एक शोध से पता चला है कि गुस्से में पत्नी पति पे बरबर तो करते ही रहती है, साथ साथ घर के काम भी फटाफट निपटा देती है। बात तो सही है। एक लड़का अपने ससुराल गया, मात्र एक सप्ताह रहने के बाद सासू माँ बोली, दामाद जी और कितने दिन रहोगे? तो दामाद जी बोले, क्यों अखरा रहा है? आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6-6 महीना रहती है। तो सासू माँ बोली, अरे दामाद जी वो तो उसका ससुराल है। तो दामाद जी बोला, तो मैं क्या धर्मशाला में रह रहा हूँ? जी सर एक भारत रत्न अवार्ड इन सिम कंपनी वालों को भी मिलना चाहिए। ये लोग कैसे महीना के 30 दिन को 28 दिन में बदल दिए और साल के 12 महीनों को 13 महीनों में बदल दिए। सर दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए। कोई न कोई खूबसूरत लड़की हम लोग के फोटो को भी जूम करके देख रही होगी और बोलती होगी, ये कलुआ तो बहुत सुंदर है। गोविंदा सर पड़ोसी पड़ोसी को काम आए बहुत अच्छी बात है। बवाल तो तब होता है जब पड़ोसी पड़ोसन को काम आने लगता है। सर दुनिया में अगरबत्ती 2 प्रकार के होता है, पहला मच्छर को भगाने वाला और दूसरा भगवान जी को लाने वाला। पहला से मच्छर भाग नहीं रहा है और दूसरा अगरबत्ती से भगवान जी आ नहीं रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि कलयुग आ चुका है। सर अगर आपकी बातों को कोई 5 मिनट में जवाब दे रही है तो वो आपकी माँ है, अगर कोई 10 मिनट में जवाब दे रही है तो वो आपकी बहन है, अगर कोई 20 मिनट में आपकी बातों का जवाब दे रही है तो वो आपकी बेटी है, लेकिन अगर आप बार बार पूछ रहे हैं फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है तो वो बहरी है। हर बात के बीच में बीबी को लाना ठीक बात नहीं है। सर इस कलयुग में मैंने डिसाइड किया कि अगर संपत्ति लेना हो तो अपने माँ बाप के नाम से लीजिए, वहीं अगर लोन लेना हो तो अपने पत्नियों के नाम से लीजिए, क्योंकि इन पत्नियों पे कोई भरोसा नहीं है, कभी इधर तो कभी इधर। अजय सर नींबू के पेड़ में नींबू लगता है, टमाटर के पेड़ में टमाटर ही लगता है, फिर ये आदमी को मिर्ची कैसे लग जाता है? सर आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी कि ये गलतियों पे डालने वाला पर्दा कितने रुपए मीटर का आता है? मुझे लेना है।